नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पे कुछ धोती कुर्ता पहन के यहाँ पे नेता लोग एक दूसरे नेता के इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े नेता के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जदयू के एक से एक बढ़कर नेता यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, देश भर में 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है और बिहार के लोकसभा चुनाव काफ़ी रोमांचक होने वाला है। काफ़ी अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा बिहार के लोकसभा चुनाव। उससे पहले सभी नेता अपने स्तर से दौरा कर रहे हैं और यहाँ पे मैं बातचीत करना चाहूँगा। सर, अभी आप लोग एकदम किनका इंतज़ार कर रहे हैं? आदरणीय ललन बाबू का कार्यक्रम है रामपुर में। अच्छा। और अभी मुंगेर से वापस आ रहे हैं, हम लोग उन्हीं के इंतजार में खड़ा है। यहाँ फूल माला दे के यहाँ से रामपुर, जहाँ कार्यस्थल है बाबा गोविंद के स्थान में संवाद कार्यक्रम है, वहीं हम लोग जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार, मतलब पूरे देश भर में 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है और जैसा कि सभी का नज़र बिहार में टिका हुआ, क्योंकि बिहार का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है काफ़ी अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। इस लोकसभा चुनाव को देखने के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतजार लोग कर रहा है, जनता लोग। और कहा जाए तो शंखनाद बज ही चुका है और कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है बिहार का लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा इस बार? बिहार में हमेशा बिहार जो परिणाम दिया है ना, एक तरफा परिणाम दिया है। इस बार भी वही परिणाम होगा जो पूर्व में हुआ था, वही परिणाम इस बार भी होगा। लोग सोच भी नहीं सकते, वही परिणाम मिलेगा बिहार में। क्या चुनाव को देखते हुए क्या वो सब नेता जो है मतलब जनसंवाद के बहाने एक सब घूम रहे हैं? कहा जाए तो चुनाव निकट आते ही जिस तरीके से घूमते हैं फिर भूल जाते हैं। माननीय सांसद महोदय आदरणीय ललन बाबू जो है वो क्षेत्र में रहते हैं। जब पार्लियामेंट समाप्त होता है तो मिला जुला के बूझिए तो क्षेत्र में ही रहना है। इसलिए उनका चुनाव हो तो भी, चुनाव नहीं है तो भी वो क्षेत्र में है, थे, आगे भी बने रहेंगे। यानी ये जनता से ऐसे ही बीच बीच में मिलना जुलना लगा। इनके अलावे अब कोई है क्या मुंगेर लोकसभा में? कोई अगर है इनके ऐसा कर्मठ, कर्तव्यशील, ईमानदार और काम करने वाले नेता एक आग बता दीजिए कोई है तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। इस बार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद महोदय फिर से लड़ेंगे ना? एकदम निश्चित रूप से, एकदम लड़ेंगे, के सामने जीतेंगे निश्चित रूप से। आप ये देख सकते हैं और भी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या लग रहा है यहाँ का लोकसभा चुनाव, बिहार का लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा? क्योंकि बिहार का लोकसभा चुनाव जो काफ़ी देश भर की निगाहें पूरे बिहार में टिका हुआ है, क्योंकि 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है और ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, बिहार का लोकसभा चुनाव काफ़ी, कहा जाए तो सबसे अलग और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। आप किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं इस चुनाव को? क्योंकि चुनाव आने से पहले जिस तरीके से पहले सरकार बदले, फिर अभी कहा जाए तो प्रशासनिक विभाग में भी तबादला का दौर लगातार जारी है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में चुनाव तो सारे लोग जान रहे हैं, स्पष्ट नज़र आ रहा है। एनडीए गठबंधन हो जाने के बाद जो काम हुआ है उसमें एनडीए का प्रचंड बहुमत से जीत होगी। और जहाँ तक सवाल है कि ये मुंगेर लोकसभा की, मुंगेर लोकसभा तो सारा इनका काम बोल रहा है। इन्होंने जो क्षेत्र में काम किया है और लगातार काम किया है, इसलिए यहाँ तो कोई अभी तक प्रतिद्वंदी का किसी का नज़र ही नहीं आ रहा कि कौन इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। नज़र आपको नहीं आ रहा? नहीं, हमारे समझ से आएगा, अभी तो कोई नाम का आएगा, लेकिन जीत काम का नहीं, काम का नहीं। काम का कहाँ? काम तो आप देखें, बहुत बार इनके खिलाफ भी चुनाव लड़ा लोग, एक आध बार दूसरे लोग जीते भी, लेकिन इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने जो छाप छोड़ा है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, चाहे किसी भी प्रखंड हो, दियारा क्षेत्र हो, दक्षिणी क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में इन्होंने लगातार काम किया। सिंचाई, सड़क, पुल। जैसा कि पता होगा, कल तेजस्वी यादव का आगमन सुरधाम है और रामपुर गांव जो है ये भूमियार का गढ़ माना जाता है। और एक तरह से कहा जाए तो रामपुर गांव जो है एक तरह से ललन सिंह का भी गढ़ माना जाता है। ललन सिंह के वो काफ़ी वहाँ पे लोग चाहने वाला है।
फिर भी रामपुर गांव में आरजेडी का बैनर पोस्टर लगा हुआ, गेट बना हुआ, झंडा टंगा हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रजातंत्र में किसी के बैनर, किसी का पोस्टर लगाने में कोई मनाही नहीं है। ये प्रजातंत्र में यही तो सबसे बड़ा प्रजातंत्र की खासियत है। लेकिन ललन बाबू हर एक लोगों के, हर एक मतदाताओं के दिल में बैठे हुए हैं। इन्होंने जो काम किया है वो सारा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आना जाना, बैनर लगना वो कोई भारी बात नहीं है। लेकिन जीत इनकी पक्की होगी और हम समझते हैं कोई दूसरा प्रत्याशी उस ढंग का नहीं है जो इनसे लड़ाई ले सके। ये सारे लोग जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं, सारा जनता जान रही है। ये चुनाव जहाँ तक है, एनडीए गठबंधन की चुनाव रोमांचिक क्या है, ये तो निश्चित रूप से 40 में 40 सीट जीतने का दावा है एनडीए का। महागठबंधन के लोगों से पूछा जाए किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या दावा। हम तो कहते हैं कि 40 में 40 एनडीए गठबंधन का होगा। गठबंधन भी अपने तरफ से दावा ठोक रहा है, हम भी 40 में 40 करेंगे। और वो भी एकदम दौरा जारी कर दिया है। राहुल गांधी एक तरफ अलग दौड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग दौड़ रहे हैं। देखिए आप तमाम लोग जान रहे हैं, एक कहावत है, चेत करो चेतक की टाप सुनाई पड़ता है, भागो भागो भाग चले भाले की नख दिखलाई पड़ता है। इस कहावत का मतलब से आप क्या मैसेज देना? मतलब कुछ है ही नहीं, लड़ाई है ही नहीं, मैदान साफ है, मैदान डायरेक्ट साफ है, एकदम साफ है। एनडीए में डायरेक्ट पूरा 40 में 40 40 में 40। हाँ, और यहाँ मुंगेर तो एकदम कोई लड़ाई नहीं। आपका कहने का मतलब ललन सिंह के सामने कोई नहीं है? कोई नहीं है, कोई टक्कर नहीं। आप सुन रहे थे, यहाँ पे हमारे साथ जदयू के नेता थे और भी बहुत सारे लोग हैं। अब हमारे साथ नेताजी हैं जो कि जदयू के गद्दावर नेता माने जाते हैं और कहा जाए तो अभी जैसा जानकारी मिला है ललन सिंह के काफ़ी करीब रहने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव कैसा रहेगा? वर्तमान में ललन बाबू सांसद हैं और भावी सांसद भी वही हैं। 100% लग नहीं रहा है, 100% भावी सांसद भी होने वाले हैं। कहीं इसमें कोई किंतु परंतु कुछ नहीं। के सामने कोई नहीं। देख रहे हैं आए से जिसमें हम लोग महागठबंधन थे उसमें भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा था और आज भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उम्मीदवार नहीं आया, एकदम क्लीन बोल्ड, डायरेक्ट के बाद क्लीन बोल्ड एकदम। यानी इस बार भी ललन सिंह का झंडा नहीं, अब खाली इतने है कि हम लोग फिर 9 के ऐसा 2009 में जिसे रिकॉर्ड मोड से बिहार में जीते थे उसकी तैयारी में कार्यकर्ता सब लगा हुआ है कि इस बार 9 फिर दोहराया जाए फिर से। हाँ, और बिहार में रिकॉर्ड मत से जीता जाए, इसकी तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं कार्यकर्ता जनता दल यू के, या आप बुझिए कि एनडीए गठबंधन के लगे हुए हैं लोग। कुछ मैसेज देना चाहते हैं? अभी कितना देर लगेगा आपको नेताजी आने में? मुंगेर से उछल दिए हैं और 40 मिनट लगेगा आने में। बोल रहे थे अभी रामपुर में उनका प्रोग्राम कुछ रामपुर में आगे प्रोग्राम है। अच्छा, हाँ, अभी मुंगेर चले। हाँ, जनसंवाद कार्यक्रम है वहाँ। रामपुर के पंचायत के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनके दुख दर्द को सुनेंगे, समस्या का निदान होगा। सुन रहे थे यहाँ पे बताया जा रहा था जदयू की ये गद्दावर नेता जो कि ललन सिंह के काफ़ी करीब रहने वाले नेता थे। देख रहे हैं अभी यहाँ पे बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय का। आप सभी लोग फिलहाल इसी के साथ बने रहें। जागो भारत न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।